तो आधी आबादी को किस तरीके की आस इस बजट से है आपने सुना, और अब आपको आइए लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं, इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जी हां, मेरे साथ भोपाल से नीलम जुड़ी हुई है, इसके अलावा दुर्गेश जबलपुर से सीधा जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से लोकेंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं प्रोफेसर एसके मिश्रा जुड़े हुए हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। सर, सबसे पहले एसके मिश्रा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मिश्रा जी, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, यहां से कुछ दिनों बाद अब इलेक्शन पूरे देश भर में होंगे, सरकार इलेक्शन में लड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन इस बजट को हम किस तरीके से देखें? अमूमन हम अंतरिम बजट में देखते हैं कि पुरानी योजनाओं को ही कंटिन्यू किया जाता है, उन्हें ही मजबूती से आगे पेश किया जाता है, लेकिन अब जब सरकार के सामने बेरोजगारी और एक महंगाई का मुद्दा है, तो क्या इसे टैकल करने के लिए क्या टैक्सेशन में कोई रिलीफ दिया जा सकता है? सरकार के सामने और सरकार अंतरिम बजट इसको जरूर पेश कर रही है, लेकिन वो उसको अपने एक लंबे दूरदृष्टि के साथ पेश कर रही है। और ये उसके लिए मौका है कि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें अपनी अच्छी लोकप्रिय छवि भी जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। इसीलिए जो हमने आपसे कहा है कि सरकार बार बार है, महिला है, गरीब है और किसान, चार उनके लिए वो वर्ग हैं जिस पर उनका 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 मुख्य फोकस है। और वही पूरे देश के लोकसभा के चुनाव हो या आगे का भविष्य है, उसमें देश के निर्माण में, लोकसभा के चुनाव में सरकार को मदद करेंगे। इसलिए इसको अंतरिम बजट के रूप में जरूर इसको आप देख रहे हैं, लेकिन ये सरकार के लिए एक मौका है कि वो चुनाव में जाने के पहले ऐसे वर्गों को विशेष रियायत दे सकेगी। और साथ ही साथ जो उसका 2047 का विकसित भारत का जो टारगेट है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए भी वो एक भूमिका बना सकेगी जिससे कि देश आगे बढ़ सके। बिल्कुल, एक आगे आने वाले वक्त को लेकर यहां से साधने का जरूर प्रयास होगा। लेकिन दुर्गेश, जिस तरीके से ये बजट अब से कुछ ही देर में पेश होने वाला है, इसे लेकर पूरे देश भर की उम्मीदें हैं। जबलपुर की जनता को किस तरीके की उम्मीदें यहां से नजर आ रही हैं और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जबलपुर की जनता, उद्योगपति, व्यापारी, यूथ से जब चर्चा की थी इस बजट को लेकर, तो सबका एक सुर में यही कहना था कि इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई सरवाइव कर रहा है जो वर्ग है, तो वो मध्यम वर्ग है। चाहे वो मध्यम वर्ग आम जनता को हो, चाहे वो उद्योगपतियों का हो, और चाहे वो व्यावसायिक गतिविधियों का हो। ऐसे में इस वर्ग को बूस्ट करने के लिए इस बजट की मैं बेहद बड़े प्रावधान करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, बजट हर साल आता है, लेकिन हर साल बहुत सारी उम्मीदों पर बजट जो है खरा नहीं उतर पाता है। मध्यम वर्ग की उम्मीद यह है कि टैक्स जो स्लैब है उसमें परिवर्तन किया जाए और एक बार फिर जो है मध्यम वर्ग पर बोझ ना पड़े, उसकी कोशिश यहाँ पर की जाए। जो उद्योगपति है, जो मध्यम वर्गीय उद्योगपति हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, कोविड के बाद जो उद्योग बेपटरी हुए हैं, अभी भी बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो पटरी पर नहीं आ पाए, क्योंकि उसके बाद फिर महंगाई की मार लगातार बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, बिजली के दाम लगातार बढ़े, उसके बाद कच्चे माल की आवक में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जो उद्योगों को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में चूंकि ये अंतरिम बजट है और चुनावी बजट इसे कहा जा रहा है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार जो है इस बजट में कई प्रावधान लेकर आएगी। तो लोगों का कुल मिलाकर यही कहना था कि इस बजट में उनकी झोली में भी कुछ ना कुछ आए, क्योंकि अगर मध्यम वर्गीय को आप उठाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो देश की आर्थिक गतिविधियां उसमें जो है तेज वृद्धि होगी, विकसित होगा, क्योंकि मध्यम वर्ग ही पूरा जो साइकिल है, एक आर्थिक जो इकोनॉमिक साइकिल जिसे हम कहते हैं, वो मध्यम वर्ग ही चलाता है। तो ऐसे में उस मध्यम वर्ग को बूस्ट करने के लिए इस बजट में कई बड़े प्रावधानों की जरूरत है। यूथ का तो एकमात्र यही बात कहनी थी कि देखिए, अगर उद्योग बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात आज का जो यूथ है, जो अभी पढ़ाई कर रहा है या कहीं इंटर्नशिप कर रहा है या कहीं नौकरी की तलाश कर रहा है, उसका ये कहना है कि देखिए, ये बात तो सही है कि सरकार हर युवा को जो है सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। अब ऐसे में जरूरत है कि जो छोटे शहर है, जो मंझले शहर है, उनमें उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि उन शहरों के जो युवाओं को जो है बाहर न जाना पड़े और उनको अपने शहर में ही कम तनख्वाह में भी अगर नौकरी मिलती है, तो अपने शहर में बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। किसानों की अगर हम बात करें, तो देखिए, किसानों का तो एकमात्र यही कहना है कि अगर किसान की आय को दुगनी करनी है, तो आपको उनकी लागत को कम करना होगा, और लागत को कम करने का एकमात्र जरिया इस समय जो किसानों को की चर्चाओं से नजर निकल कर आ रहा है,
उनका कहना है कि जो कृषि उपकरण है उनमें भारी जो है जीएसटी ठीक केंद्र है। सरकार वसूल रही है। 18% इसके अलावा एमएसपी जीएसटी समेत जो है तमाम कई मांगे हैं जो किसानों की तरफ से की जा रही है। अब कितनी राहत मिलती है ये देखने वाली बात होगी। नीलम, आपके पास आना चाहेंगे। नीलम, क्योंकि इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं कि यहां से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इकोनॉमी में लगातार सरकार हमारी फेम के जरिए से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है बीते कई सालों से, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सड़कों पर बढ़ रहे हैं, हालांकि अभी भी चार्जिंग स्टेशन उस तरीके से नजर नहीं आ रहे। क्या चार्जिंग स्टेशन का ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन हो, उनकी स्थापना हो सके जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, और पेट्रोल पर निर्भरता कम करनी है तो ये सारी सुविधाएं देनी होंगी। क्या उस दिशा में लग रहा है कि कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए भारत का लक्ष्य भी है कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसे कम किया जा सके, और इसके लिए हम लगातार देख रहे थे कि तमाम तरह के कदम तो उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं उसे भी इसी कड़ी में जो है जोड़ करके देखा गया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो जो पेट्रोल और डीजल जैसे हमारे पारंपरिक संसाधन हैं उनका जो है इस्तेमाल कम होगा। साथ ही साथ उनसे निकलने वाली जो गैसें हैं तमाम तरह की, उनके उत्सर्जन कम होगा तो पर्यावरण को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब सरकार एक विजन लेकर के चल रही है तो ये जरूर है कि अब जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनकी संख्या बढ़ाने की तरफ कदम जरूर सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास भी जो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है बढ़ गई है। सड़कों पे अगर देखा जाए तो अगर एक आंकड़ा अगर नॉर्मली हम देखा जाए कि अगर 100 वाहन गुजर रहे हैं तो भोपाल में ही अब कम से कम उन 100 वाहनों में से हमें 10 से 12 वाहन जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दिखाई देते हैं, टू व्हीलर्स की अगर हम बात करें। वही फोर व्हीलर्स में भी यही संख्या लगभग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर ये हमेशा लोग शिकायत करते हैं कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो उस संख्या में नहीं है और चार्जिंग के लिए लोगों को परेशान कहीं ना कहीं होना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर अगर सरकार एक विजन लेकर के चल रही है तो उस पर काम जो है इस बजट में किया जा सकता है। और आगे भी जब नई सरकार आएगी, और क्योंकि जिस तरह से अर्थशास्त्री कह रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी काफी कॉन्फिडेंस है इस चुनाव को लेकर के, और अगर नई सरकार भी बीजेपी की बनती है तो वो जुलाई में हो सकता है कि अपना एक पूर्ण बजट पेश करे। ये अंतरिम बजट होगा तो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी किए जाएंगे कि भले कुछ महीनों के लिए ही सही, पर देश के अलग अलग वर्गों को, अलग अलग सेक्टर्स को जो है राहत मिले। जी ठीक है, हमारे साथ प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीलम, मैं आपके पास लौटूं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, जिस तरीके से बजट आ रहा है, लेकिन अगर आप इस सरकार के बीते बजटों को उठाकर देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो उम्मीदें रहती हैं, लोक लुभावन चीजें रहती हैं, उससे इतर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए से, या फिर वो चीजें जो आगे आने वाले वक्त में भारत को आगे बढ़ा सके, उस दिशा में एक मजबूत और ठोस कदम सरकार उठाती हुई दिखाई देती है। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे सकता है, या क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं कुछ ऐसे वादे भी हो सकते हैं जो सीधा इंपैक्ट वोटर्स को करेंगे? देखिए, एक चीज हमको समझना होगी कि ये अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट की अपनी संविधान में सीमाएं हैं, और खास तौर से अंतरिम बजट को जो लाए जाने की परंपरा है वो इसलिए होती है कि सरकार चुनाव में जाने वाली है और नई सरकार के आने तक जो सरकार के खर्चे होते हैं उनकी स्वीकृति संसद से लेनी पड़ती है और उसी लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। लेकिन अंतरिम और आप देखेंगे आज दिल्ली में रात भर से बारिश हो रही है, तो ये बारिश उम्मीदों की है या और किसी चीज की है, ये भी हमको अभी कुछ देर में बजट में दिखाई देगा। और आप क्योंकि राजनीति प्रतीकों से चलती, एक चीज देखिए, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी अभी जब पार्लियामेंट में संसद में गई हैं तो उनके हाथ में जो बजट की कॉपी है, आप पूर्व में देखते रहे, या तो वो एक सूटकेस के रूप में होती थी या बड़े बक्से के रूप में होती है, और वो एक बिल्कुल एक छोटा पर्स के रूप में, एक फाइल के रूप में उन्होंने मीडिया के सामने वो बजट की जो प्रति है जिसको पढ़ने वाली वो दिखाई है। तो ये आप मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ी राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है, या कोई बहुत बड़े नीतिगत निर्णय बजट में होंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये अंतरिम बजट है और इसकी अपनी सीमाएं हैं। और लेकिन ये जरूर है कि जैसा कि बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार का अपना एक पूरा फोकस है। तो जैसा कहा गया कि ये जो सरकार है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कोई ऐसा निर्णय आ सकता है जिससे उसकी खरीदारी में ज्यादा बढ़ोतरी हो और उसका उपयोग ज्यादा बढ़े, और जो देश भर में
सड़कों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट के लिए बजट का अलोकेशन ज्यादा हो सकता है। खास तौर से आयुष्मान योजना में जो वो आई हैं गड़बड़ियां, उनको थोड़ा सा दृष्टिगत करते हुए उसका कुछ सरलीकरण किया जा सकता है। तो ये सभी उम्मीदें, लेकिन लोकेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज मिल रही है तो मुझे ये जरूर बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके बाद जैसे ही वो आते हैं सबसे पहला ऐलान होता है कि हम 1 करोड़ लोगों के घरों में सोलर रूफटॉप लगाएंगे, यानी कि स्वच्छ ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा, इस पर विशेष तौर पर सरकार का फोकस है। क्या इससे लेकर एक बड़ा ऐलान आज हम, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कर दिया है, अब बजट में इसका एलोकेशन दिखाई देने वाला है? देखिए आदर्श, इस पर आएंगे क्योंकि ये सारी चीजें आज की जरूरत भी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो दर्शकों को बता दें। महंगाई का झटका यहां पर लोगों को लगा है। बजट से पहले जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम बढ़ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दर्शकों को हम बता रहे हैं कॉमर्शियल सिलेंडर के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं और बजट से पहले महंगाई का एक झटका है। क्योंकि 1 तारीख को रेट भी चेंज होते हैं और ऐसे में जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम तो नहीं बदले हैं, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर 14 रुपये महंगा हो गया। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1769 यानी कि 1769 रुपये हो गई है और घरेलू सिलेंडर पर और उम्मीद हालांकि हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही 1100 रुपये घटाकर उसे 900 कर दिया गया था। और एक बड़ी मांग ये हो रही है कि भाई जो पेट्रोल डीजल है क्या उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि दिवाली के समय 2022 में वो रेट कम हुए थे, तब से वो स्थिर बने हुए हैं। बार बार खबरें आती हैं कि 10 रुपये तक वो दाम गिर सकते हैं, लेकिन अभी तक वैसी कोई जानकारी आई नहीं। तो क्या इस बजट के जरिए वो खबर आ सकती है? क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं आदर्श, जिसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी किया कि यहाँ पर सीमाएं हैं इस सरकार की, क्योंकि ये पूर्ण बजट नहीं है, अंतरिम बजट है। बहुत कुछ नीतिगत फैसला यहाँ पर सरकार के लेना उतना मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन जो टैक्स रिजीम है उसको लेकर जरूर सरकार यहाँ पर फैसला ले सकती है और टैक्स रिजीम में सरकार को एक छूट मिलती है। 2019 में हमने देखा भी था कि बेशक स्लैब नहीं बदले थे, लेकिन 5 लाख तक की सीमा की छूट जरूर मिली थी। आपके पास आते हैं नीलम, जरा बताइए, क्योंकि इस बजट से लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने की सरकार कोशिशें कर सकती है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, लेकिन यही सिलेंडर के ही तो दाम है ना नीलम, जो बीते दिनों हम देख रहे थे कि चुनावी मुद्दा बने हुए थे, और जो घरेलू सिलेंडर हैं उसमें सीधे तौर पर सरकार राहत देती हुई भी दिखाई दी थी। केंद्र सरकार ने पहले ऐलान किया उज्ज्वला सिलेंडर को लेकर, और उसके बाद फिर राज्य सरकारें भी उस दिशा में कदम उठाती हुई दिखाई दी। लोगों को सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है उससे और फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल, देखिए कुछ ही महीनों पहले जो है घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम में कमी की गई थी और पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था कि जो है अब जो गैस सिलेंडर के दाम है उनमें कमी की जाएगी। एक छोटी राहत देने की यहाँ पर जो है कोशिश की गई थी। तब ये विपक्ष की तरफ से कहा गया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर थे, 3 बड़े राज्यों के, 2 और राज्यों के थे, पर ये 3 बड़े राज्यों पर नजरें सबकी थी और जब ये ऐलान किया गया तो यही कहा गया कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है इस तरह के जो ऐलान कर रही है। पर अब जो है बजट आ रहा है, जाहिर तौर पर बजट जब चुनावी साल में आता है तो आम जनता की आस जो है वो इस वजह से बढ़ जाती है कि चुनाव में जाने के पहले जनता को लुभाने के लिए ही सही, जनता को जो है राहत सरकार दे सकती है। भले ही कुछ महीनों के लिए बजट आ रहा हो, क्योंकि अप्रैल मई से चुनाव होना शुरू हो जाएंगे, अनुमानित माना जा रहा है, अंतरिम बजट है, पर जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं कि 2019 का जो बजट था, चुनावी जो बजट था, उसमें तमाम तरह की राहतें देने की कोशिशें की गई थी। हालांकि इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं रहती हैं इस वक्त सरकार के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अगर सरकार कोई बड़े बदलाव या बड़े जो है इसमें प्रावधान करेगी तो वो चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की बात हो जाएगी। पर एक दायरे में रहकर जो है बदलाव किए जाते हैं, बड़े ऐलान किए जाते हैं, एक अच्छी खासी रकम हर वर्ग को साधने के लिए जो है रखी जाती है। और अगर हम इस बार देखें तो कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस जो है इस बात पर रहेगा कि भारत में जो है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ महिला एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या जो महिलाएं ऐसी हैं जो स्टार्टअप्स में अपना जो है हाथ आजमा रही हैं, उनको किस तरह से आगे और बढ़ाया जा सकता है। देखिए मध्य प्रदेश में कल ही कैबिनेट बैठक थी तो स्टार्टअप नीति में संशोधन किया गया। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जो है ऐसे स्टार्टअप्स जो
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, उन्हें सरकार जो है रिएम्बर्समेंट देंगी। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए हर एक राज्य सरकार कोशिश करे, क्योंकि केंद्र सरकार का ये विजन है स्टार्टअप इंडिया को। तो ये माना जा रहा है कि बजट में जो है इस बात के लिए कुछ प्रावधान हो सकते हैं कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले, ताकि जो जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं पीएम मोदी की बातों में भी कि वो कहते हैं कि जो हमारे युवा है वो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले भी बने।